यह आग केवल एक चेतावनी है। अब शायद हमें अपने विकास की राह पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। दरअसल लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग ने कई जिंदगियों को अपने जद में ले लिया। क्या अमीर क्या गरीब, सभी इसकी आंच से जूझ रहे हैं। आग का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसकी जांच चल रही है। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण हो सकता है। और फिर ऐसे में इस तरह की आग का लगना हैरानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। दरअसल इन डेटा सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कांस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इनके सर्वर बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज करते हैं, जिसे ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। कूलिंग प्रोसेस में भी भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। इतना ही नहीं, कूलिंग के लिए कई डेटा सेंटर्स में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ये बात तो क्लियर है कि डेटा सेंटर्स ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। इसे क्लाइमेट चेंज के कारण जंगलों में सूखा और बेहद ही गर्मी की स्थिति बन सकती है। ये जंगलों में आग की संभावना को बढ़ा देती है। दूसरी बात, इन डेटा सेंटर्स के आसपास का तापमान बढ़ सकता है, खासकर यदि वे जंगली इलाकों के पास मौजूद हों। इससे वनस्पति पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती है। साथ ही अगर ये डेटा सेंटर्स पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी की कमी का कारण बन सकता है, जो सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है और जंगली आग का मेन रीजन बन सकता है। अब आते हैं इसी कहानी के दूसरे पहलू पर, लेकिन इस बार जगह लॉस एंजलिस नहीं, अपना उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र लगभग 45% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे पास कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन छोटे बड़े कुल मिलाकर 100 के आसपास यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या तो चल रहे हैं या फिर भविष्य में उनको शुरू करने की योजना है। यानी यहाँ पानी भी है और सफिशिएंट पावर सप्लाई भी। ऐसे में इस बात की संभावना है कि तमाम आईटी कंपनियां और एआई के लिए काम कर रही अन्य कंपनियां यहाँ पर अपना डेटा सेंटर खोलना चाहेंगी। मिसाल के तौर पर हैदराबाद स्थित CTRLS नाम की कंपनी उत्तराखंड में 10 मेगावाट डेटा सेंटर की योजना पर काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है। देश में बढ़ती डिजिटल जरूरतों, शहरीकरण और बिजनेसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में अपना उत्तराखंड इससे अछूता नहीं रहना चाहेगा। अब जब डेटा सेंटर खुलेगा तो जाहिर सी बात है, आसपास के क्षेत्र में गर्मी बढ़ सकती है या फिर वार्मिंग बढ़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है। और अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कि अगर गर्मी बढ़ती है तो आग लगने की संभावना में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूखे पेड़ एवं पत्तियाँ जरा सी भी चिंगारी से दहक सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये कि पहाड़ी इलाकों में हवाएं थोड़ी तेज चलती हैं। ऐसे में अगर गर्मी की वजह से किसी भी तरह से जंगल में आग लगी तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। तीसरा पॉइंट, कूलिंग के चक्कर में अगर पानी की कमी हुई तो आग बुझाने और इसे कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, हमें ये तय करना होगा कि विकास की प्रक्रिया में हम अपने प्राकृतिक धरोहर को कहीं खो न दें। यही सही दिशा है जहां हम दोनों का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम विकास और प्रकृति के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही विचारशील वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी तस तक टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।